Hi, this is रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक प्रॉब्लम को हम तीन डिफरेंट मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो को उर्दू और हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यूज़र्स हैं जो उर्दू लैंग्वेज को या हिंदी को समझ सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी। एक बहुत ही कॉमन सा चैलेंज है कि हम जब वी लुकअप को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो लुकअप कॉलम होता है उसमें डुप्लिकेट्स जब आते हैं तो हमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ को फैच करने में बड़ा मसला आता है। और एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हम एक सिंगल पर्सन या सिंगल नाम के आगे उसकी जो मल्टीपल स्किल सेट है या जो भी मल्टीपल अमाउंट्स हैं उसको एक ही सेल के अंदर लाना चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियोस को कैसे किया जाए, इसीलिए आज की इस वीडियो का नाम यही है कि गेट मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ इन अ सिंगल सेल, जिसको मैं तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस फाइल को मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल बेसमेंट पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप एक्सेल बेसमेंट .org वेबसाइट पर जाएं और ब्लॉग के सेक्शन के अंदर आपको ये वीडियो और इसकी फ़ाइल डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमारे पास एक डेटाबेस है। ठीक है, और इस डेटाबेस में हमारे पास कुछ फैकल्टी के नाम मौजूद हैं। ठीक है, और उन्होंने जो सेशंस कंडक्ट किए हैं वो नाम मौजूद है। ठीक है, और हमसे ये कहा जाता है कि लेट सपोज रहीम जुल्फ़िकार ने जो सेशंस कंडक्ट किए हैं, डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा सेशंस कंडक्ट किए हैं, डिफरेंट नाम के साथ वो सेशंस कंडक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो रहीम जुल्फ़िकार ने एक्सेल, पावर बीआई, पावर प्लेटफॉर्म के सेशंस को कंडक्ट किया। तो जब हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे और जब हम उसे ड्रैग करेंगे तो वी लुकअप की लिमिटेशन ये होती है, अगर आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल यूज़र हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि वर्टिकली जो वैल्यू उसे मिलती है वो वही रिटर्न करता है बार बार, और वो डुप्लिकेट वैल्यू तक नहीं, मतलब वो सेकंड अकरेंस वैल्यू तक नहीं जाएगा, थर्ड अकरेंस वैल्यू तक नहीं जाता। ठीक है, तो हमें एक और काम करना होता है, वो ये कि हमें कुछ हेल्पर कॉलम्स को लेफ़्ट साइड पर ओपन करना होता है और उसमें हम काउंट इफ और कॉन्कैटिनेट वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाता है और जिसे हम प्राइमरी की भी कह सकते हैं। ऐसा कॉलम जिसमें सारी वैल्यूज़ यूनिक हो। तो यहाँ पर इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने दो कॉलम्स, हेल्पर कॉलम्स को इस्तेमाल किया है। जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें मैंने काउंट इफ़ के फंक्शन को इस्तेमाल किया है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है इसमें कि वो हर फैकल्टी के नेम को रॉ बाय रॉ जो है वो सर्च कर रहा है और काउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है कि वो नाम उस पर्टिकुलर रेंज में कितनी मरतबा आया है। सो अगर मैं काउंट इफ़ को यहाँ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इक्वल्स टू काउंट इफ़ D2 टिल D7, यानी ये रेंज है और इस रेंज के अंदर रॉ बाय रॉ एवरी टाइम वो सेल चेक हो रहा है कि उस पर्टिकुलर नाम की जो अकरेंस है वो कितनी मरतबा है, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा। इससे होगा क्या, इससे काउंटिंग जनरेट हो रही है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमें ये पता है कि फैकल्टी के नेम्स के कॉलम के अंदर डुप्लिकेट्स हैं, इवन काउंट इफ़ की नंबरिंग्स में भी डुप्लिकेट्स होंगे। तो टेक्निकली अगर हम इन दो कॉलम की वैल्यूज़ को मिला के एक नया कॉलम क्रिएट करें, जिसका नाम मैंने यहाँ कॉम्बो रखा है, आप XYZ कोई भी नाम रख सकते हो। समझाने का मकसद ये है कि एक ऐसा कॉलम क्रिएट करें जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हों, डुप्लिकेट्स ना हो। और इस कॉलम को बेस बना के जब हम नॉर्मली, आपको याद होगा कि हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो जब लुकअप वैल्यू यूनिक होगी तो डेफिनेटली वो सेकेंड अकरेंस को भी एक्सट्रैक्ट करके देगा, थर्ड अकरेंस को भी एक्सट्रैक्ट करके देगा। इसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो सब इस पर्टिकुलर क्यूरी यानी जो गेट मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ इन अ सिंगल सेल, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फार्मूलाज। ठीक है, और जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इस शीट में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना कर रखा है और ये बड़ा आसान है, आप डेटा वैलिडेशन के फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे बनाया गया है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। फैकल्टी के नेम्स यानी कॉलम था, उसके अंदर हमें ये पता है कि डुप्लिकेट्स हैं। हमने इस कॉलम को सिंपली कॉपी किया और इसी स्प्रेडशीट में कहीं और पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने
इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको क्विकली करके दिखाऊं, जो बहुत बेसिक एक्सेल यूज़र्स हैं, तो हमने इस कॉलम को डेफिनेटली कॉपी किया। डेटा के टैब के अंदर आपके पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है, आपने इस कॉलम से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया और फिर आपने इस फैकल्टी की एक लिस्ट बना ली। आप इसको एक नाम दे सकते हैं, आप इसको फर्दर एक्सेल फार्मूलाज में, फंक्शंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेम रेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने फैकल्टी का एक नेम रेंज भी बना के रखा है ताकि हम इसको ड्रॉप डाउन में इस्तेमाल कर सकें। और डेटा वैलिडेशन कैसे क्रिएट होती है, डेटा के टैब में आप जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ आप सेलेक्ट करते हैं लिस्ट। ठीक है, आप इस क्राइटेरिया में सेलेक्ट करते हैं लिस्ट को और फिर आप सोर्स बताते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ऑलरेडी एक यूनिक लिस्ट बना के रखी थी फैकल्टी के नेम्स की, उसको हमने यहाँ पर लोकेट किया है। सो ये आपकी रेडी हो गई फैकल्टी के नेम्स की लिस्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैं एडिशनल बताता चलूँ, क्योंकि अभी एक नॉर्मल रेंज है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई नया फैकल्टी मेंबर ऐड होता है तो मुझे अगेन मैन्युअली जाकर इस डेटा वैलिडेशन की रेंज को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहूँ कि इन फ्यूचर अगर फैकल्टी के नेम्स ऐड हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी अपडेट हो जाए, तो एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है कि आप इस नॉर्मल रेंज को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो जब आप इस नॉर्मल रेंज को इंसर्ट पर जाके टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर आप उससे ड्रॉप डाउन वैलिडेशन लिस्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएगी। तो ये एक एडिशनल ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब एज एन इंटरमीडिएट टू एडवांस एक्सेल यूज़र, अब डेफिनेटली हमारा मोटिव क्या है कि हम जब भी फैकल्टी के नेम पे क्लिक करें तो उसकी जितनी भी स्किल सेट्स हैं वो आ जाए हमारे पास। अब हो सकता है मुझे रिज़ल्ट या तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या मुझे रिज़ल्ट जो है वो वर्टिकल चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे रिज़ल्ट्स जो है उस पर्टिकुलर फैकल्टी के आगे जितने भी उसने सेशंस करवाए हैं, तो हर सेशन का नाम मुझे एक अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वी लुकअप की लिमिटेशन है, वो एक ही सेल में मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं देगा आपको। इस फंक्शन को इतना डायनामिक बनाना है कि जब आप इसको कॉपी करें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो जो सेकेंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस को इस्तेमाल किया है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप इस फार्मूला को इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पर एक्सेल बेसिक टू एडवांस की एक कैटेगरी है जिसमें मैंने बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल वीडियोस लुकअप की बना कर रखी हैं। वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इसका पर्पस क्या है। लेकिन स्टिल मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि डेटा सेट के अंदर हमने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम क्रिएट किया था। ठीक है, एक लॉजिक के तहत, जिसमें हमने ये कहा कि हम इसको यूनिक रखेंगे। ठीक है, और हमने काउंट इफ और फैकल्टी को ज्वाइन किया है m% के साथ। जो आपको ये एंड का साइन नज़र आया दैट इज़ m%। तो हमारे पास एक प्राइमरी की क्रिएट हो गई है, हमने इसी को बेस बनाया है। और इसीलिए हमारे पास, आपको याद है कि वी लुकअप के अंदर हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। अब मैं 1 2 3 4 यानी जितनी भी स्किल सेट्स या सेशंस उस फैकल्टी ने लिए हैं, मैं मैन्युअली तो हार्ड कोडेड नंबर हर एक सेल में नहीं लिखूंगा। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो सीरियल नंबर जनरेट करे। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल रॉ वाइज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अभी बात हो रही है, अगर आपको सीरियल नंबर जनरेट करवाना है तो आप कॉलम्स के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कॉलम्स के फंक्शन को इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे ये राइट साइड पे कॉपी पेस्ट होता जाएगा तो ये सीरियल नंबर बनाता जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसी के साथ m% की साइन ऐड की है। और C4 क्या है, एक फैकल्टी का नाम है जो इस शीट में आपको C4 में नज़र आ रहा है। अच्छा, ये फैकल्टी DB क्या है, हमने इस डेटाबेस का नाम रखा है ताकि मैं बार बार उस डेटाबेस की तरफ ना जाऊं और उसको मैन्युअली सेलेक्ट ना करूं। तो मैंने सेफ साइड फैकल्टी DB के नाम से उस डेटा को नेम रेंज करके स्टोर कर दिया है। कॉलम इंडेक्स आपको पता है, वो कॉलम जहाँ से आपको आउटपुट निकालना है। फॉल्स हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप एग्जैक्ट मैच करवाएंगे। इफ़ एरर हमने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हो सकता है कि उस किसी फैकल्टी मेंबर ने 2 सेशंस करवाए हो, 3 नहीं हो, किसी फैकल्टी मेंबर ने 5 करवाए हो, किसी ने 1 करवाया हो, तो बाकी के सेल्स में क्या होगा, NA जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो इसीलिए हम सेल्स
को ब्लैंक रखने के लिए हमने इफ़ एरर के फंक्शन को इसमें नेस्ट कर दिया है। अगर हम बात करें कि मैं कोई भी फैकल्टी मेंबर यहाँ सेलेक्ट करूँ और उसकी रिलेटिव स्किल सेट्स यहाँ फॉल हो जाएं, तो आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रहीम जुल्फ़िकार की जगह मुनीर निज़ार को सेलेक्ट करता हूँ, तो मुनीर निज़ार ने सिर्फ एक ही सेशन किया है प्रेजेंटेशन स्किल्स का, बाकी सेल्स में देखें एरर जनरेट नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा क्योंकि हमने इसके अंदर इफ़ एरर को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं अगेन नाम चेंज करता हूँ और रहीम जुल्फ़िकार पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रहीम जुल्फ़िकार के 3 सेशंस आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन basically handle a situation where you have a duplicate scenario and you want the second occurrence and a third occurrence and so on with the help of VLOOKUP. So this is the right approach, this is the formula you need to create, ठीक है। ये अप्रोच होती है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बात करें तो, और ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट थी कि लेट सपोज अभी क्योंकि ये जो मल्टीपल अकरेंस आ रही है ना एक फैकल्टी मेंबर के सामने, ये अलग अलग सेल्स में आ रही है। द इशू है कि मुझे एक ही सेल में चाहिए। अब ये डेफिनेटली हो सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, क्लाइंट कहता है नहीं मुझे हर डिफरेंट सेल्स में नहीं चाहिए। आपने स्ट्रैटेजी तो सही बनाई, आपने सोल्यूशन तो सही बनाया, लेकिन ये अलग अलग सेल्स में आ रहा है। सो हमारे पास एक और सोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड VBA मैक्रोज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट नज़र आ रही होगी और कोई मसला नहीं है अगर आपको ये स्क्रिप्ट इस वक्त इनिशियल स्टेज पे समझ नहीं आती, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स और ब्लॉग्स इस वक्त मौजूद है जहाँ पर आप अगर गूगल पे स्मार्ट कीवर्ड्स अपनी क्यूरी भी लिखेंगे ना तो आपके पास बहुत अच्छे एक्सेल के ब्लॉग्स आ जाएंगे, फोरम्स आ जाएंगे जहाँ से आप वो उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने डेवलपर के टैब पर जाके विजुअल बेसिक में जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट किया और वहाँ पर इस कोड को कॉपी और पेस्ट कर दिया। बेसिकली ये एक UDF है। UDF मींस यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जो एक्सेल में मौजूद नहीं है, यूज़र खुद क्रिएट करना चाहता है तो उसको मैक्रोज अप्लाई करने पड़ते हैं, VBS लिखनी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक UDF है और ये UDF मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इक्वल्स टू सिंगल सेल एक्सट्रैक्ट। अब इस UDF का हमने एक नाम रखा है, इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख लें, वो फंक्शन काम कर जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने स्क्रिप्ट कैसे बनाई हुई है, ठीक है। तो हमने अपनी आसानी के लिए इस फंक्शन का नाम रखा है, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो हमने इसका नाम रखा सिंगल सेल एक्सट्रैक्ट, ताकि हमें याद हो कि हाँ जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को लुकअप करना हो एक ही सेल में तो हम इसको इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को हमने क्रिएट किया है बेसिकली। अब यूज़र ने देखें फंक्शन को क्रिएट किया तो सबसे पहले उसने जो क्राइटेरिया रखा वो लुकअप वैल्यू का रखा, जो कि E4 में है। फैकल्टी का नाम आपको यहाँ नज़र आ रहा है सलीम कांच वाला, ठीक है। इसके बाद टेबल एरे, यानी वो जो डेटाबेस है जिसमें फैकल्टी के नाम मौजूद हैं, डुप्लिकेट्स भी हैं इसमें और सेशंस के नाम मौजूद हैं, ठीक है। (2) ये है आउटपुट कॉलम, यानी आपको किस कॉलम से आउटपुट निकालना है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। जैसे नॉर्मली VLOOKUP के अंदर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यही सेम यहाँ काम हो रहा है। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो भी एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। इसमें अगर आप देखें तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने स्पेस कॉमा स्पेस लिखा है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जब हम एक ही सेल के अंदर मल्टीपल रिजल्ट्स को ला रहे होंगे तो 2 अल्फाज के दरमियान में हमें एक कॉमा और स्पेस चाहिए ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। तो वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हमने ये डेलिमीटर को इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब देखें जब हम एक्सेल फार्मूला की बात कर रहे थे तो हमें इस तरह के हेल्पर कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम VBA मैक्रोज की बात करते हैं तो हमें डेटा बेस हमारा वैसा ही मौजूद है, हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स की वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है और VBA हमारा काम बड़ा आसान कर देता है समटाइम्स, ठीक है। और अब देखें जैसे ही मैं फैकल्टी का नाम चेंज करूँगा रहीम जुल्फ़िकार, तो मेरे पास रहीम जुल्फ़िकार से रिलेटेड जो भी सेशंस उन्होंने लिए हैं एक्सेल, पावर BI, पावर प्लेटफॉर्म, वो एक ही सेल के अंदर आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखी, फार्मूलाज में ऐसा नहीं हो रहा था, हर एक इंडिविजुअल सेशन का नाम एक एक अलग अलग सेल में आ रहा था, लेकिन VBA के अंदर एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जनरेट हो रही है। एंड दैट्स वाई वी हैव नेम दिस वीडियो एज गेट मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ इन अ सिंगल सेल। तो ये VBA के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब लेट सपोज कि कोई यूज़र ये कहता है कि ये फार्मूला अप्रोच के अलावा और ये VBA अप्रोच के अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे हम यही सेम तरीके का काम ऑलमोस्ट कर सकें। तो यस,
जिसमें आपको फार्मूला क्रिएट करने के लिए ना तो टाइम लगेगा, ना VBA को सर्च करके उसको एग्जीक्यूट करवाने में टाइम लगेगा। क्योंकि एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट्स के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट्स के अंदर किसी मैक्रोस का, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस फाइल को नॉर्मल फाइल सेव नहीं करते, बल्कि आप उसको मैक्रो इनेबल्ड फाइल टाइप पे सेव करते हैं। क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपके मैक्रोस शायद रन ना हो नेक्स्ट टाइम, या फिर आप किसी को ईमेल करेंगे तो मैक्रोस उसके पास उस वर्कबुक में स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो एक्सेल फाइल सेव होती है वो .xlsx के एक्सटेंशन से सेव होती है, लेकिन जब आप मैक्रोज इसमें ऐड कर दें तो रिमेंबर दैट कि यू नीड टू सेव फाइल इन मैक्रो इनेबल एक्सटेंशन .xlsm। ठीक है जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और IT डिपार्टमेंट्स जो वो कुछ मैक्रोस को भी डिसेबल करके रखते हैं। कहीं कुछ कुछ जगहों पे परमिशन ज़रूर होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती है, तो हमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है। अब क्योंकि एक्सेल काफ़ी हद तक जो है वो 2020 में मैच्योर है, बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए तरीके के फीचर्स, फंक्शंस, हर चीज़ ऐड हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट टाइम बाय टाइम इस एप्लीकेशन को अपडेट कर रहा है। तो ऐसे यूज़र्स जिनका लेवल थोड़ा सा एडवांस है और वो अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं, तो दे नो कि पावर क्यूरी के नाम से हमारे पास एक पूरा ETL प्रोसेस विद इन एक्सेल मौजूद है, जो बहुत ही एडवांस लेवल का है। लेकिन मैं छोटा सा एक इसका डेमोस्ट्रेशन आपको इस वीडियो में देता हूँ, क्योंकि हम पर्टिकुलर इस क्यूरी की बात कर रहे हैं कि गेट मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ इन अ सिंगल सेल। तो अगर मुझे फार्मूला क्रिएट नहीं करना और मुझे VBA अप्लाई नहीं करना, तो मैं अपना टाइम कैसे सेव कर सकता हूँ और सेम तरीके के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तो चलें अब इसको पावर क्यूरी के थ्रू सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। आपके पास डेटा मौजूद है। सबसे पहली शर्त यह है कि आपने इस डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा हो। ठीक है, सो वंस यू हैव डन विद दैट, सो यू विल गो टू डेटा टैब, और वहाँ पर आपके पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म का एक ग्रुप होगा। वहाँ आपको फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करना होगा। तो ये डेटा आपका कहाँ चला जाएगा? पावर क्यूरी एडिटर में। तो अभी आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है दैट इज़ पावर क्यूरी एडिटर स्क्रीन। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और सबसे अच्छी बात ये कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इन तमाम स्टेप्स को करने के बाद आप इन फ्यूचर जब फैकल्टी का नाम ऐड होगा या जब डेटाबेस इंक्रीज़ होगा, तो ये सारे स्टेप्स ऑटोमेट हो चुके हैं। सबसे बेस्ट बात ये है इसकी। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम बार बार इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक मरतबा कर दिया, स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब डेटा चेंज होता है या बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, आपको सिर्फ रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। तो ज़रा देखते हैं कि ये पावर क्यूरी में इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो सबसे पहले हमने इस फैकल्टी के कॉलम को सेलेक्ट करके रखा, और हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म के टैब पे, हमने क्लिक किया। यहाँ पर सबसे लेफ़्ट साइड पे इस रिबन के एक ऑप्शन होता है ग्रुप बाय, क्योंकि हम ग्रुपिंग कर लेंगे, और जब हम ग्रुपिंग कर लेंगे तो उसकी जो मल्टीपल अकरेंस वैल्यूज़ है वो सिंगल रॉ में आ जाएगी। 3 से 4 स्टेप्स में आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। सो ट्रांसफॉर्म के टैब में ग्रुप बाय का ऑप्शन मौजूद है। ग्रुप बाय पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी ग्रुप बाय की। तो हम ग्रुप बाय कर रहे हैं फैकल्टी को। ठीक है, और हम नया कॉलम का नाम जो देना चाह रहे हैं वो भी हम सेम रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फैकल्टी। और ऑपरेशन की जो ये फील्ड है, इसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑल रॉस। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ऑपरेशन में आप सेलेक्ट करेंगे ऑल रॉस, और नया जो कॉलम का नाम दिया है वो मैंने सेम दिया जो भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, अभी आप ओके प्रेस करने से पहले एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये जो दूसरा कॉलम है, सेकंड कॉलम, जिसके अंदर सेशंस के नाम लिखे हुए हैं, इस कॉलम का जो हेडर है, जो टाइटल है, वो आप याद रख लें, क्योंकि जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा ये विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रुपिंग सिर्फ एक कॉलम पे कर रहा हूँ, इसलिए वो जब स्टेप कंप्लीट होगा तो वो सेशन का नाम जो है यहाँ से चला जाएगा, लेकिन स्टिल बैकएंड पे ज़रूर होता है। तो हमें स्पेलिंग याद रख लेनी चाहिए सेफ साइड, और जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसा ही लिखना होगा। सो सेशन नेम इस कॉलम का नाम है, रिमेंबर दैट। ठीक है, ऑपरेशन के अंदर हमने क्या रखा? ऑल रॉस। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो एक नया कॉलम faculty.1 के नाम से क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी हमने डिफ़ाइन किया था ना, फैकल्टी सेम कॉलम का नाम दे रहे थे, तो डेफिनेटली वो दो कॉलम्स के नाम सेम नहीं हो सकते। उसने क्या किया? faculty.1 के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट, अब हमें वो तमाम सेशन के नेम्स जो हैं इन पर्टिकुलर फैकल्टी नेम्स के सामने लाने हैं।
ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको? ऐड कॉलम का एक टैब आपके सामने मौजूद है, ठीक है, उसमें आपके पास एक ऑप्शन है, एक फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम कॉलम। तो हम कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे और इस कॉलम का हम नाम रखते हैं सेशन नेम्स, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा कस्टम फार्मूला क्रिएट करेंगे। ये जो फैकल्टी डॉट वन है, जो अभी हमने नया कॉलम क्रिएट किया ग्रुप बाय की मदद से, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर अगेन एक और कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगानी है, लेकिन सिर्फ इसके साथ लिखना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और आपको याद होगा उस दूसरे कॉलम का जो नाम था वो था सेशन नेम, ठीक है जी। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो जैसे ओके प्रेस कर दिया आपके पास एक और कस्टम कॉलम यानी एक नया कॉलम क्रिएट हो गया जिसका नाम है सेशन नेम्स, और इसके अंदर लिखा हुआ है लिस्ट लिस्ट लिस्ट, ठीक है। हम इसको करेंगे एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के लिए आप देखें इस कॉलम के बिल्कुल राइट टॉप साइड पे टाइटल के पास ये दो एरोज बने हुए हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, एक्सपेंड टू न्यू रॉस और एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़। तो हमें बेसिकली वैल्यूज़ निकालनी है सारी सिंगल रॉ पे, तो हमने क्लिक किया एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़ पे। और साथ ही साथ हमें एक डेफिनेटली डेलिमीटर भी ऐड करना होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल जब वैल्यूज़ होंगी तो उसके सेंटर में हमें क्या देना है, कॉमा स्पेस, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और कस्टम की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देखें कितनी आसानी से हर नाम के सामने उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई, और वो भी सिंगल सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये फैकल्टी वन के कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारा सारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस डेटा को लोड कर देंगे। तो लोड करने के लिए आप सिंपली होम टैब में जाएंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आप अगेन एक्सेल एप्लीकेशन इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको पावर क्यूरी का नया ट्रांसफॉर्म डेटा नज़र आ रहा है। तो देखें हमने ना तो कोई फार्मूला अप्लाई किया, ना ही हमने कोई वीबी स्क्रिप्ट को ढूंढा और उसको ऐड किया। हमने सिंपली ETL टूल जो हमारे पास पावर क्यूरी के नाम से मौजूद है उसको इस्तेमाल किया। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि लेट सपोज अगर डेटा के अंदर कोई एडिशन होती है, मैं यहाँ पर कुछ रॉस ऐड करता हूँ, रहीम जुल्फ़िकार के सामने मैं लिख लेता हूँ MS ऑफिस, और एक नया एम्प्लॉय ऐड करते हैं इसमें, एक नया फैकल्टी ऐड करते हैं ज़ीशान के नाम से, और ज़ीशान के सामने भी एक्सेल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखें अभी यहाँ पर ना तो ज़ीशान ऐड हुआ है, ना रहीम जुल्फ़िकार अली के सामने वो नया स्किल सेट ऐड हुआ है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था आपको क्या करना होगा, सिंपली जब डेटा इंक्रीज़ हो जाएगा आपको रिफ़्रेश पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं रिफ़्रेश पे क्लिक करूँगा, सुपर्ब, रहीम जुल्फ़िकार अली के सामने एक और सेशन नेम ऐड हो गया और ज़ीशान भी इस मरतबा पार्ट बन गए। तो पावर क्यूरी में आप जितने भी स्टेप्स करते हैं इन फ्यूचर जब वो डेटा अपेंड होता जाता है तो आपको सिर्फ रिफ़्रेश करना है और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली अपडेटेड नज़र आ जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, लाइक कर सकें, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताएं, कोलीग्स को बताएं, ताकि वो नई चीज़ों को सीख सकें विद इन दी एक्सेल। हमने एक सिंगल क्यूरी विच इज़ कॉल्ड गेट मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ इन अ सिंगल सेल, उसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखने की कोशिश की है, with the help of formula, with the help of VBA, and with the help of Power Query. So thank you so much.